हेलो दोस्तों। संसार की 69% पॉपुलेशन डेथ यानी मरने से डरती है, जिसकी डेफिनेशन है इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ ऑल ब्रेन फंक्शन। जिसका मतलब है ब्रेन का डेड होना ही अल्टीमेट डेथ कहलाती है। अगर किसी तरह ब्रेन को रिस्टोर कर लें तो हम अमर हो सकते हैं, लेकिन ब्रेन इतना डेलिकेट ऑर्गन है कि इसको टच करते ही इसके कई सारे न्यूरॉन्स मर जाते हैं। इसको रिस्टोर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्या आपने कभी सोचा है किसी की डेथ के बाद क्या होता है? क्योंकि डेथ तो एक ना एक दिन होनी ही है। सवाल ये है कि उसके बाद उस मनुष्य जीवन की आत्मा के साथ क्या होता है? क्या डेथ के बाद सब कुछ वही रहता है? वही घर, वही दीवार, वही सब लोग? शास्त्र बताते हैं कि डेथ के बाद उसकी आत्मा सब कुछ देख सुन सकती है, लेकिन कोई भी उसे महसूस नहीं कर सकता। और उस अवस्था में आत्मा को भूख प्यास लगती है, लेकिन वह कुछ खा पी नहीं सकती है। यही कारण है कि पिंडदान और जल अर्पण एक रस्म नहीं बल्कि आत्मा को एहसास दिलाया जाता है कि उसे भुलाया नहीं गया, और धीरे धीरे आत्मा को एहसास होने लगता है कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। हर शरीर के लिए रास्ता एक जैसा नहीं होता। जिसने जीवन में पश्चाताप किया, दूसरों की सेवा की, जिनके कर्मों में करुणा थी, जिसको अहंकार नहीं था, उन सब के लिए ये मार्ग इतना कठिन नहीं होता, और वो शरीर अपने पूरे जीवन को फिर से दोहराती है। मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, या फिर जीवन किसी नए पुनर्जन्म में दोबारा शुरू होता है। पुनर्जन्म का अर्थ है आत्मा का एक शरीर छोड़कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करना। यानी शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर मानी जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का अगला जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। भगवत गीता में कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यानी अच्छे कर्म होंगे तो बेहतर जीवन मिलेगा, बुरे कर्म होंगे तो कष्टमय जीवन रहेगा। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे बच्चे पाए गए हैं जो अपने पिछले जन्म की अजीबोगरीब बातें याद होने का दावा करते हैं। एक गांव में बच्चा जन्म के 4 साल बाद कहता है कि मैं तो पिछले जन्म में स्मगलर था और मेरी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और कहता है कि मुझे अपनी बीवी बच्चों के पास जाना है। आज से लगभग 99 साल पहले दिल्ली में एक बच्ची जब 4 साल की होती है तो वह कहती है कि पिछले जन्म में उसकी डेथ आग में जलने से हो गई थी। मुझे अपने बच्चों के पास जाना। कुछ बच्चों ने तो पिछले जन्म का नाम बताया, पुराने घर की पहचान की, और मृत्यु का कारण भी बताया। रिसर्चर्स बताते हैं कि अगर किसी का पुनर्जन्म हुआ है तो उसके शरीर पर उस चीज के निशान होते हैं जिस चीज से पिछले जन्म में उसकी डेथ हुई है। अगर किसी की डेथ गोली लगने से हुई है तो पुनर्जन्म में उस जगह पर गोली का निशान जरूर होगा। अगर किसी की डेथ जलकर हुई है तो पुनर्जन्म में उसका निशान जरूर होगा। एक सवाल और उठता है कि पिछला जन्म हमें याद क्यों नहीं रहता? आध्यात्मिक रूप से ये माया का पर्दा है, ताकि हम पिछले जन्म के रिश्तों में ना उलझ जाएं। लेकिन बायोलॉजिकल तर्क भी है। बच्चों में 5 साल तक दिमाग का याद रखने वाला हिस्सा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। यही वजह है कि जैसे जैसे बड़े होते हैं पुरानी यादें दब जाती हैं। 5 साल के बाद पिछला जन्म लगभग याद रखना नामुमकिन है। ऐसे कई केस देखे गए हैं जो साबित करते हैं कि वाकई में पुनर्जन्म होता है, लेकिन साइंस पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती है। लेकिन कुछ मामलों को अस्पष्ट और मिस्टीरियस मानती है। और हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। इंग्लिश में बोला जाए तो एक्सॉर्सिज्म, सीधे सीधे कहा जाए तो किसी की आत्मा का किसी शरीर पर कब्जा कर लेना। इन सब के पीछे का कारण होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसका मतलब है किसी एक ह्यूमन बॉडी में मल्टीपल पर्सनैलिटी का होना। जैसे पहले हुए आप वो इंसान जो असलियत में है, दूसरे हुए वो इंसान जो आपको लगता है कि आप हो। खुद को लगेगा कि दिल का बड़ा सांप है, लेकिन दूसरों को लगेगा बड़ा सेल्फिश इंसान है। हो सकता है कि कोई पर्सन बाहर से बहुत रिलीजियस लगे, लेकिन अंदर से वो भगवान में विश्वास ही ना करता हो। बायोलॉजिकली ऐसा भी हो सकता है कि किसी का शरीर एक नर यानी आदमी का है,
लेकिन क्या पता उसे लगता हो कि वो एक औरत है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारी पहचान और हमारा माइंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारी अलग अलग पहचानें अलग अलग पर्सनैलिटीज में परिवर्तित हो जाती है, जिसको अल्टर्स कहा जाता है। किसी के एक, दो, चार या इससे अधिक हो सकते हैं। जैसे कई लोग जब दोस्तों के साथ होते हैं तो बात करने का तरीका अलग, और पेरेंट्स के साथ बात करने का तरीका अलग। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये एक ऐसी मेंटल बीमारी है जिसमें लोगों को अपने वजन को लेकर बड़ा डिस्टॉर्टेड परसेप्शन रहता है। हेल्दी लोगों को लगता है कि वो वेट गेन कर रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, एक्चुअली में वो हेल्दी होते हैं। इसी के चलते वो अपना खाना कम करते रहते हैं, जिसके चलते वो लो बॉडी वेट में हो जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अनहोली चीजों को लेकर, और उनके थॉट्स उन्हीं चीजों में लगे रहते हैं कि कोई गलती तो नहीं हो रही है। इसी के चलते लोग अलग अलग भ्रम में पड़े रहते हैं और कहते हैं कि किसी भूत प्रेत का साया है। भूतों के बारे में कई मूवी बनी। लोग बताते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा है। लोग इंस्ट्रूमेंट लेकर भूतों को पकड़ने भागते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से भूतों को साबित करने की कोशिश करते हैं। आखिर इन सब के पीछे की क्या सच्चाई है? एक हॉक्स सिस्टर्स के केस की सच्चाई, जिसमें अमेरिका की 3 बहनें थीं। बताया जाता है कि ये तीनों बहनें भूतों से बात कर सकती थी। जब भी लोगों को किसी की आत्मा से बात करना होता था तो इनके पास जाते थे। तीनों बहनें आत्मा से सवाल पूछती थी और जवाब में घर की चीजें गिरती थी। इस चीज से इन्होंने खूब सारा पैसा कमाया, लेकिन एक दिन किसी कारण से इनमें झगड़ा हो जाता और एक बहन पब्लिक में जाकर सब कुछ बता देती है कि इतने सालों से लोगों को कैसे बेवकूफ बनाती आई है। ये किसी भूत प्रेत से बात नहीं करती थी, बल्कि ट्रिक से करती थी। कभी धागे से किसी चीज को बांध कर रख दिया ताकि गिरने की आवाज आए, कभी कुछ कर देना और लोग सही मानते थे। अब आप समझ गए होंगे कि मेंटल इलनेस के समय स्टिग्मा क्रिएट नहीं करना चाहिए, किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर अब भी आपको लगता है कि कोई भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है, तो आप आंखें खोल लीजिए। अब हम 2026 में जी रहे हैं और पुनर्जन्म सच है या नहीं, इसका पक्का प्रमाण किसी के पास नहीं है। यह विश्वास, अनुभव और आस्था पर निर्भर करता है। लेकिन इतना तय है कि ये विचार इंसान को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से ये थी आप लोगों के लिए पुनर्जन्म के बारे में जानकारी। और शुरुआत में मेरे द्वारा कही गई बातों को ज्यादा हार्डली लेने की आवश्यकता नहीं है। इन सब चीजों से अवगत कराने के लिए बातें बताई गई हैं। धन्यवाद।